प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हम रूल नंबर 1 स्टडी करेंगे जो कि रूल नंबर 1 जो कि हमारा जनरल रूल के अंतर्गत आता है। इसमें पहला नियम है कि यदि आरबी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज। तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, अर्थात कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज, किसी भी प्रकार से उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, चिल्ड्रन से टू मी वी आर योर स्टूडेंट। यहाँ पे चिल्ड्रन से टू मी, चिल्ड्रन मुझसे कहते हैं, वी आर योर स्टूडेंट्स, हम आपके विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है, ये टू प्रेपोजिशन लगा हुआ है, ये से V1 दिया गया है। अगर यहाँ पे हमारा V1 या V5 पाया जाए तो ये प्रेजेंट टेंस होगा, और अगर सेल या विल के साथ, अगर सेल या विल के साथ V1 वर्ब पाई जाए तो ये हमारा फ्यूचर टेंस होगा। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 या V5 वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर टेंस में सेल विल के साथ V1 वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यही नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर घिरा हुआ भाग है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो जैसा कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस शो अप हो रहा है और यहाँ पे V1 वर्ब लगी हुई है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर से टू दिया होगा तो इसको हम लोग टेल में चेंज करेंगे। तो इसका अगर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चिल्ड्रन से टू को हम लोग टेल में बदलेंगे, टेल मी दैट। तो बच्चों, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर से टू दिया होगा तो इसको टेल में बदलना है, मी वैसे ही उतार लेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट का प्रयोग करते हैं। बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और हमने आपको चेंज ऑफ पर्सन में बताया भी था कि फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन कोई होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे चिल्ड्रन का जो प्रोनाउंस होगा वो दे आएगा, और दे बी की जगह ले लेगा और बी अपनी जगह से रिमूव हो जाएगा। अब टेंस हमारा बदलना नहीं है, अगर बी के साथ आर लगता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और वहीं आपका दे भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बी भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है और दे भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो जो वर्ब आपकी बी के साथ आ रही है वही वर्ब आपकी दे के साथ भी आएगी। योर सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव जो है हमारा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। तो यहाँ हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, और यहाँ पे है ये एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो पहले तो इनका पजेसिव एडजेक्टिव है ये, जो कि हमारा बगैर नाउन से नाउन के साथ ही आता है, इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे योर है सेकंड पर्सन पजेसिव केस, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस। तो सेकंड पर्सन का ये प्रोनाउन जो है तभी रिमूव होगा जब यहाँ से जो जिससे ये चेंज हो रहा है वो इसी केस में इसके पास पहुंचे। तो अब ये आई का पजेसिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। जब यहाँ माई पहुंच जाएगा तो ये योर क्या हो जाएगा, अपनी जगह से रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स को वैसे ही लिख देंगे। इस तरह से ये बन के सेंटेंस तैयार हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस आपका है, माई मदर says to him, you are my elder son। यहाँ पे माई मदर सेज टू हिम, यहाँ पे भी फाइव वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस है माई मदर सेज टू हिम यू आर माई एल्डर सन, तो यहाँ पे हम माई मदर के साथ में सेज को हम लोग टेल्स में चेंज करते हैं। माई मदर टेल्स हिम, कॉमा एम्प्टीड कॉमा की जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे। यू सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है कि क्योंकि किसी भी सेंटेंस के शुरू में दिया गया है, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। और ये नॉमिनेटिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसका नॉमिनेट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेट हटेगा तो नॉमिनेट ही आएगा उसकी जगह पे। तो यू के साथ आर है और ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो माई जो है फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, माई चेंज होगा माई मदर से, तो माई मदर का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा, हर एल्डर सन। इस प्रकार से चेंजिंग होती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है नेहा विल से टू मी आई कैन हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पे फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दी गई है, से टू को हम टेल में बदलेंगे, तो इसका आंसर बनाएंगे जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो नेहा विल से टू की जगह टेल का प्रयोग करेंगे, मी कॉमा एम्प्टीड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस है, नेहा के पास आएगा तो इसका नेहा का नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन सी हो जाएगा। कैन का कैन ही रहेगा, मोडल वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, टेंस चेंज होगा नहीं। हेल्प का हेल्प ही रहेगा। यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये अपनी जगह से रिमूव होगा, पहुंच जाएगा उसका प्लेस लेने के लिए। उसके बाद इफ के बाद या एंड के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन शुरू होता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है, नया सेंटेंस यहाँ से शुरुआत होता है। तो यू को अगर हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस में है, चेंजिंग मी से होगी, तो इसका मी का नॉमिनेट क्या होगा, आई, तो आई आ जाएगा, आई हेल्प। और मी हमारा एक बार फिर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, इसकी चेंजिंग हम लोग नेहा से करेंगे, तो नेहा का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चेंजिंग होती है बच्चों। एक और समझ लें, रामू सेज कॉमा एम्प्टीड कॉमा ही इज माई फादर, तो इसमें हम लोग देखेंगे रामू लिखेंगे, रामू सेज। अब इसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कहीं कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया है। अगर कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते, मान लेते, कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मान लेते। अब इसमें कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो सेज, उसके बाद दैट, ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ही इज माई फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव केस का प्रोनाउन है, रामू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो हिज हो जाएगा, हिज फादर। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा, बहुत ही आसान है। अगर आपने चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से स्टडी किया है तो रूल नंबर 1 में हमारा ओनली पर्सन चेंज होगा और किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 में हम लोग आपको बताएंगे कि चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, केवल हम लोग पर्सन चेंज करेंगे। और चेंज ऑफ पर्सन को आप ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ हम आज का अपना ये वीडियो समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।